जी, आज के इस लेक्चर में हम थ्रेडिंग इशू को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने थ्रेड्स, प्रोसेस विद इन ए थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल और थ्रेड लाइब्रेरी को जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा कि थ्रेड्स जो हैं वो कैसे कंपटीशन को मोर एफिशिएंट और फास्ट करते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है तो इट्स मीन कि सिस्टम की कंप्यूटेशन पावर जो है दैट विल इंक्रीज़। और हमें ये भी पता है कि जब हम थ्रेड को यूज़ करते हैं तो चंद इश्यूज़ जो हैं रिलेटेड टू थ्रेडिंग वो हमें फेस करना पड़ते हैं और उन इश्यूज़ को जो है एड्रेस करना या रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो इश्यूज़ कौन से हैं जो हम फेस करते हैं और इन इश्यूज़ को जो है जो रिलेटेड टू थ्रेड्स हैं इनको किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला इशू जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फोर्क एंड EXEC सिस्टम कॉल, जिसको हमने पिछले लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। हमने देखा था कि फोर्क और EXE सिस्टम कॉल जो हैं वो एक ख़ास पर्पज़ या मकसद के लिए यूज़ होते हैं और इनके जो फोर्क है वो बेसिकली डुप्लीकेटिंग ए प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए चाइल्ड प्रोसेस फ्रॉम ए पेरेंट प्रोसेस, और उसका प्रोसेस आईडी भी जो है वो डिफरेंट है। यानी कि फोर्क जो सिस्टम कॉल है वो एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करेगा जो कि चाइल्ड प्रोसेस होगा और उसका आईडी जो है वो डिफरेंट होगा बट कंटेंट्स जो हैं उसके सेम होंगे। इसी तरह सिस्टम EXE सिस्टम कॉल जो है वो भी जो है वो किसी प्रोसेस के कंटेंट्स को रीप्लेस करता है किसी दूसरे प्रोसेस के कंटेंट से, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस आईडी जो है वो सेम रहता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से इश्यूज जो हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं थ्रेडिंग में रिलेटेड टू फोर्क और EXE सिस्टम कॉल जो है वो कैसे बिहेव करेंगे इन थ्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहले द सिमेंटिक ऑफ द फोर्क एंड EXEC सिस्टम कॉल चेंजेस इन मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम। क्यों? वाई इज दैट? बिकॉज प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस जो है इसका बिहेव जो है फोर्क और EXE सिस्टम का वो कैसे डिफरेंट होगा या वो कैसे बिहेव करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस में हमने देखा था कि प्रोसेस में जब हम फोर्क और EXE सिस्टम को यूज़ किया तो प्रोसेस ने कैसे बिहेव किया इन प्रीवियस लेक्चर, बट थ्रेड्स के अंदर इसका बिहेव कैसे होगा। तो हमें पता है कि प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेट्स से कि वन थ्रेड in a process it requests for a fork system call. So when fork system call जो है वो कॉल होगी, fork call is made, तो क्या होगा हमें पता है कि फंक्शन ऑफ प्रोसेस टू कॉल अ फोर्क टू क्रिएट अ डुप्लीकेट प्रोसेस। जब फोर्क सिस्टम कॉल होगा तो इसका मतलब है कि एक डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट होगा। सो व्हेन पर्टिकुलर थ्रेड बिलोंगिंग टू प्रोसेस कॉल द फोर्क सिस्टम कॉल, all thread present in the process will be a duplicate, or thread which will call the fork system only that thread will be a duplicated। यानी कि इशू ये है कि अगर एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड जो है वो फोर्क सिस्टम कॉल को कॉल करता है तो फिर उस सूरत में या तमाम के तमाम प्रोसेस थ्रेड्स जो हैं उस प्रोसेस के अंदर वो डुप्लीकेट होंगे या जिस थ्रेड ने कॉल किया है सिर्फ वो डुप्लीकेट होगा। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है और ये वो इशू है जो कि हमने फोर्क सिस्टम कॉल के अंदर देखना है। सो वी हैव इशू क्या है हमारे पास? इशू इफ वन थ्रेड इन ए प्रोग्राम कॉल अ फोर्क, यानी कि एक थ्रेड जो है वो अगर कॉल करता है फोर्क सिस्टम कॉल को, डज द न्यू प्रोसेस डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स और इज द न्यू प्रोसेस इज ए सिंगल थ्रेडेड। यानी कि अगर तो ये सिचुएशन जो है यानी कि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, तमाम प्रोसेस जो थ्रेड है वो डुप्लीकेट होंगे या सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होगा। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ, इसके लिए सोल्यूशन क्या है आपके पास? तो कहता है सोल्यूशन जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सम यूनिक्स सिस्टम हैव चूजन द टू वर्जन ऑफ फोर्क। यानी कि ये जो इशू आ रहा है कि इन केस
जो फोर्क सिस्टम कॉल होता है उसमें तमाम थ्रेड डुप्लीकेट होंगे या जस्ट ओनली अ सिंगल थ्रेड डुप्लीकेट होगा। तो उसका सलूशन ये है कि यूनिक्स सिस्टम जो है वो आपको दो वर्जन जो है वो प्रोवाइड करता है, दो वर्जन ऑफ फोर्क, वन दैट डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स and other that duplicate only the threads that invoke the fork system call। और दूसरा जो है सिर्फ वही जो है एक वर्जन जो है वो सारे के सारे सिस्टम सारे के सारे थ्रेड्स को जो है डुप्लीकेट क्रिएट करेगा, और जो दूसरा है उसमें सिर्फ जस्ट ओनली वन थ्रेड जो है वो डुप्लीकेट होगा जिसने सिस्टम कॉल को इन्वोक किया होगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इशू ऑफ दैट इशू यूनिक्स जो है सम यूनिक्स सिस्टम जो है वो दो वर्जन अडॉप्ट किए हुए हैं। अमॉन्ग द टू वर्जन ऑफ फोर्क जो है इनमें वन ऑफ देम डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स, इसका मतलब कि सारे के सारे थ्रेड्स जो है वो कॉपी कर देगा। इट्स मीन कि जितने प्रोसेस के अंदर थ्रेड इन ए प्रोसेस इन्वोक द सिस्टम कॉल, ऑल द थ्रेड्स इन द प्रोसेस विल बी डुप्लीकेटेड। जिस थ्रेड ने भी प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक किया होगा बट थ्रेड सारे के सारे जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। और दूसरा वर्जन जो है अदर वर्जन जो है वो दूसरा वर्जन क्या करता है, डुप्लीकेट ओनली द थ्रेड दैट इन्वोक द फोर्क सिस्टम कॉल, यानी कि इफ थ्रेड बिलोंगिंग टू द प्रोसेस इन्वोक द फॉर अ सिस्टम कॉल only that particular thread of the process will be a duplicated। so यानी कि वही सिर्फ प्रोसेस डुप्लीकेट होगा जिसने फोर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया होगा। so there is particular process and that process consists of particular number of threads। एक प्रोसेस है और उसके अंदर जो है अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ थ्रेड्स मौजूद हैं, so that why we have that issue, either thread that invoke a fork system call will duplicate or all the thread present in the will be a duplicate on fork system call। so इसमें हम देखेंगे दो वर्जन ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो किस तरह हैंडल करते हैं इस प्रोसेस को किस तरह करता है हैंडल करते हैं ये हम देखें। so टू वर्जन ऑफ फोर्क अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हेन इन्वोक अ फोर्क सिस्टम कॉल विच ऑफ द फोर्क विल बी अ यूज और व्हेन, यानी कि दो वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं बट विच वर्जन ऑफ फोर्क टू यूज एंड व्हेन, किस वर्जन को कब और कैसे यूज किया जाएगा। क्वेश्चन इज दैट हमने देखा कि दोनों वर्जन जो फोर्क यूनिक सिस्टम ने अडॉप्ट किए हैं उसमें हमने देखा कि हाउ वी नो विच वर्जन इज़ यूज एंड व्हेन। सो एक में जो है वो तमाम के तमाम थ्रेड्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, और व्हेन वी शुड डुप्लीकेट ऑन ए सिंगल थ्रेड विच इन्वोक फोर्क सिस्टम कॉल, किस फोर्क सिस्टम के किस वर्जन को कॉल किया जाए, कब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि किस वर्जन को जो है वो कॉल किया जाए। आया कि तमाम के तमाम थ्रेड्स हमने डुप्लीकेट जो है वो कॉपी करने डुप्लीकेट करने हैं, या एक प्रोसेस वही थ्रेड जिसने फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक किया सिर्फ जस्ट ओनली सिंगल थ्रेड हमने करना है। दैट इज़ द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है तो नो बिकम कि हम इसको EXE सिस्टम को हम रिकॉल करें। तो EXE सिस्टम जो है वो हमने देखा था कि उसका पर्पस क्या है, कि EXE सिस्टम का पर्पस क्या है। अगर हम क्या होगा इफ़ EXE सिस्टम इन्वोक व्हेन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, अगर एक EXE सिस्टम को अगर हम रिकॉल करें, हमने लास्ट जो उसमें स्टडी किया था तो EXE सिस्टम कॉल का हमें पता कि उसका पर्पस क्या है। तो क्या होगा अगर हमने एक EXE सिस्टम को इन्वोक किया तो व्हेन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, अगर एक प्रोसेस जो है मल्टीपल थ्रेड्स पर मुश्तमिल हो, if a thread invokes the EXEC system call, the program specified in a parameter to EXE system will replace the entire process including all threads। लेट्स से कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स पर मुश्तमिल है और उसमें से एक थ्रेड जो है वो इन्वोक करता है EXE सिस्टम कॉल को। तो हमें पता है, हमें इसका फंक्शंस का पता है कि EXE फंक्शन जो है, हमें EXE सिस्टम कॉल जो का जो फंक्शन है वो हमें पता है। वो क्या करता है
इट रिप्लेस द कंटेंट ऑफ प्रोसेस विद एन अदर प्रोसेस, यानी कि वो एक प्रोसेस के कंटेंट्स को रिप्लेस कर देता है। किससे रिप्लेस करता है? जिसको आपने एज ए पैरामीटर इन EXE सिस्टम कॉल के अंदर हमने पास किया होता है। सो व्हेन थ्रेड, जो भी थ्रेड जो है वो इन्वोक करेगा EXE सिस्टम कॉल को, तो क्या होगा, इंटायर प्रोसेस विल बी अ रिप्लेस इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड्स। उस प्रोसेस के तमाम थ्रेड्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। देयर इज़ नो एक्सेप्शन। So EXE system call is invoked by single thread among the many thread in a process। तो क्या होगा, एक जो है सिंगल थ्रेड ने इन्वोक किया EXE सिस्टम कॉल को। इतना जो है एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हैं, उनमें से किसी एक थ्रेड ने जो है इन्वोक किया EXE सिस्टम कॉल को, तो इंटायर प्रोसेस इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड जो है उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो बाय द न्यू प्रोसेस जो है, बाय द न्यू प्रोसेस जो हमने मेंशन किया होगा, न्यू प्रोसेस जो हमने इस EXE जो है सिस्टम कॉल के अंदर हमने जो पैरामीटर के अंदर हमने मेंशन किया होगा, तो वो जो है उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। जी, अब हम ये देखते हैं कि किस वर्जन को, 4 के किस वर्जन को कब यूज़ किया जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, फोर्क और EXE सिस्टम कॉल को, तो कौन सी सिचुएशन और कौन से स्नैरियो होंगे कि हम फोर्क और EXE सिस्टम को इन्वोक करें, और जो है विच वन टू यूज़ और व्हेन, कब किसको यूज़ किया जाए, यानी कि फोर्क और EXE सिस्टम को कंबाइन करके जो सिनेरियो और सिचुएशन बनेगी उसको हम देखते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि विच वर्जन जो है वो कौन सा वर्जन कब यूज़ किया जाए। तो इसमें सबसे पहले विच ऑफ द टू वर्जन ऑफ फोर्क टू यूज़ डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। लेट्स सी कि हम डिसाइड करते हैं कि किस विच वन टू यूज़। तो इसमें फर्स्ट केस जो हमारे पास बनता है, अगर EXE इज़ कॉल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ फोर्किंग। इसका क्या मतलब है कि इन्वोक, आपका फोर्क सिस्टम कॉल जो है आपने इन्वोक किया और जस्ट थ्रेड इन्वोक फोर्क सिस्टम कॉल, और उसके फ़ौरन बाद, यानी कि एक थ्रेड ने जो है इन्वोक किया किसको, फोर्क सिस्टम कॉल को, और फ़ौरन उसके इमीडिएटली जो है क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर आपने EXE सिस्टम कॉल को जो है इन्वोक कर दिया, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, व्हाट शुड बी अ डू। तो इस केस में हमारे पास जो है द डुप्लीकेटिंग ऑल थ्रेड इज़ अननेसेसरी as the program specified in a parameter to EXE will replace the process, or in this instance duplicating only the calling thread is appropriate। यानी कि अब इसको हम देखते हैं कि क्या मतलब है, व्हाट इज़ मीन बाय, अगर आपने EXE सिस्टम कॉल को इमीडिएटली कॉल कर दिया किसके बाद, फोर्क सिस्टम के बाद। फोर्किंग का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेटिंग ए प्रोसेस, लेकिन अगर आप EXE सिस्टम कॉल इन्वोक कर रहे हैं किसके बाद, फोर्किंग के बाद, तो क्या होगा, यानी कि फोर्क सिस्टम कॉल किया उसके फ़ौरन बाद आप कौन सा कॉल कर रहे हैं, EXE सिस्टम कर रहे हैं। तो EXE सिस्टम क्या करता है, वो तमाम के तमाम कंटेंट्स जो प्रोसेस के हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे कंटेंट के साथ, जिसको आपने एज ए पैरामीटर जो है वो EXE सिस्टम कॉल के अंदर स्पेसिफाई किया है। तो आपका क्या ख्याल है, इफ़ डुप्लीकेटिंग, आप तमाम के तमाम थ्रेड्स को डुप्लीकेट करना चाहते हैं आफ्टर इन फोर्क सिस्टम कॉल इन्वोक होने के बाद, और उसके इमीडिएटली आप EXE सिस्टम भी इन्वोक कर रहे हैं, तो क्या होगा, इवन हमने तमाम के तमाम थ्रेड्स डुप्लीकेट कर दिए हैं, डुप्लीकेटिंग ऑल द थ्रेड्स, बट क्या होगा, EXE जो है वो तमाम के तमाम थ्रेड्स को रिप्लेस कर देगा किसी चीज़ के साथ, और वो क्या है, विच आर गोइंग टू डुप्लीकेट, यानी फोर्क सिस्टम कॉल ने तो डुप्लीकेट कर दिए जितने भी थ्रेड्स थे उस प्रोसेस के अंदर, लेकिन आपने उसके फ़ौरन बाद किसको कॉल किया, EXE को कॉल कर दिया, और EXE का फंक्शन क्या है, वो तमाम के तमाम
जो थ्रेड्स हैं ये प्रोसेस के अंदर वो रीप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, जो आपने EXE सिस्टम के साथ जो है। इसका मतलब है कि फिर तो यूज़लेस है ना कि हम तमाम के तमाम डुप्लीकेट ऑल थ्रेड्स इज़ अननेसेसरी का मतलब भी यही बन रहा है। तो फिर अगर आप EXE सिस्टम कॉल रहे हैं फिर तो सिर्फ वही थ्रेड कॉपी होना चाहिए जिसने जो है फोर्क सिस्टम कॉल को कॉल किया है। सो इस लाइन का मतलब ही यही बन रहा है कि EXE क्या करेगा तमाम, तो इट इज़ यूजलेस डुप्लीकेटिंग ऑल थ्रेड बिकॉज क्यों दे आर गोइंग टू रिप्लेस बाय EXE सिस्टम कॉल बाय अनदर। सो इस तरह की सिचुएशन जब राइज आएगी, EXE जो है वो आप इमीडिएटली फोर्क के बाद कर रहे हैं, तो ये बेटर है नॉट तमाम के तमाम थ्रेड्स को डुप्लीकेट ना करें, ओनली उस थ्रेड को डुप्लीकेट करें विच इन्वोक द फोर्क सिस्टम कॉल, यानी कि जिसने इन्वोक किया होगा फोर्क सिस्टम कॉल को, जस्ट सिंगल थ्रेड जो है वो कॉपी करें। तो इस इंस्टाल में डुप्लीकेटिंग ओनली कॉलिंग थ्रेड इज़ अप्रोप्रिएट, जो यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो ये है व्हाट इज़ मीन बाय कॉल द थ्रेड, दैट इज़ मीन which call the fork system call. So first version of fork जो हमने अभी डिस्कस हमने देखा, that is the first version of fork। हमने अभी देखे थे शुरू में कि 2 वर्जन होते हैं fork के, तो that is the first one जिसको हमने डिस्कस किया। तो ये नहीं कि इस वर्जन के अंदर सिर्फ जस्ट सिंगल थ्रेड जो है वो कॉपी होगा। लेट्स हम अब सेकंड सिनेरियो को भी देख लेते हैं। इफ़ the separate process does not call EXE after a forking, यानी कि फर्स्ट स्टेडियो में क्या था, उसमें EXE सिस्टम कॉल इमीडिएटली की फोर्किंग के बाद, लेकिन इस सिनेरियो में हम क्या कह रहे हैं, थ्रेड्स कॉल द फोर्क सिस्टम कॉल इन ए प्रोसेस, लेकिन हम बट डज नॉट कॉल द EXE सिस्टम कॉल आफ्टर अ फोर्किंग। तो क्या होगा देन, वट क्या हैपन होगा, then the separate process should duplicate all the threads, यानी कि तमाम जो डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट होगा वो तमाम के तमाम थ्रेड्स को कॉपी करेगा। तो EXE सिस्टम हम कॉल नहीं कर रहे, जब हम उसको EXE सिस्टम को कॉल नहीं कर रहे, इट्स मीन कि आप कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर रहे, नथिंग गोइंग टू रिप्लेस। तो इस टाइम में इस केस में जो है तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि तमाम के तमाम थ्रेड्स किसी प्रोसेस के अंदर डुप्लीकेट हो जाएं। क्यों कि हम EXE सिस्टम को कॉल नहीं कर रहे आफ्टर फोर्किंग, दैट इज़ सेपरेट प्रोसेस जो है वो तमाम के वो जो सेपरेट प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल से क्रिएट होगा उसमें वो तमाम के तमाम प्रोसेस थ्रेड्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। सो दैट इज़ हाउ द 2 वर्जन जो है डिपेंड करते हैं। ये 2 वर्जन जो हमने अभी स्टडी किए हैं, जिसमें हमने देखा कि एक फोर्किंग सिस्टम कॉल के बाद EXE सिस्टम को कॉल किया, उसमें जस्ट हम चाहते हैं कि सिर्फ सिंगल थ्रेड ही कॉपी हो, डुप्लीकेट हो। और एक सेकंड सिनेरियो जो था, सेकंड जो वर्जन था फोर्क का, उसमें हमने ये देखा कि फोर्क सिस्टम कॉल के फ़ौरन बाद हम EXE सिस्टम कॉल को नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम तमाम के तमाम थ्रेड्स एक प्रोसेस के डुप्लीकेट करना चाहते हैं एक दूसरी, और ये डिपेंड करता है जैसे कि हमने कहा डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, यानी कि उस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का सिनेरियो जो है वो यूज़ करना चाहते हैं या उसके कौन सा सिनेरियो जो है दैट एप्लीकेशन हैव। सो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन। तो फर्स्ट सिनेरियो को जो है उसमें हमने देख लिया कि कैसे है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हमने देखा। सो दैट इज़ हाउ वी डील इशू रिलेटेड टू फोर्क एंड सिस्टम कॉल इन मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच। सो यही वो अप्रोच थी जिसमें हमने फोर्क और EXE सिस्टम कॉल से रेलिवेंट जो इशू मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आ रहे थे उनको हमने रिजॉल्व किया कि दैट इज़ वन ऑफ द इशू जो हम इशू अब स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ वन इशू।